जर्मनी स्टडी वीज़ा सक्सेस स्टोरी। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ये जो वीज़ा है स्टडी वीज़ा फ्री और वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन करने जाना है स्टूडेंट ने 7 डेज़ के अंदर ग्रांट हुआ है। ये देखिए कि 7 दिन के अंदर ये बच्चे को स्टूडेंट वीज़ा मिला है। ये हमारी फर्स्ट सक्सेस स्टोरी है जो हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था। जब ऑनलाइन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तो ये हमारे पास एक केस था। जब ही उन्होंने स्टार्ट किया उसी टाइम हमने डाला और 7 डेज़ के अंदर ये वीज़ा ग्रांट हुआ है। अभी हमारे 5 वीज़ा टोटल आए हैं जर्मनी के और उनमें से एक वीज़ा को 3.5 महीने भी लगे हैं। उसके बारे में मैंने एक सक्सेस स्टोरी में बोला है। अगर आपने वो सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखनी है जर्मनी से रिलेटेड, टाइमलाइंस के बारे में, प्रोफाइलें क्या थी, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जा रहे हैं, तो फ्री में एजुकेशन कैसे ले सकते हैं, उन सब सक्सेस स्टोरीज़ की हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। इवन अगर आपने जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए जाना तो उसकी भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, फ्री स्टडी इन जर्मनी। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। फ़ौरन जाने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, अपने लाखों रुपये बचा सकते हैं। अदरवाइज़ बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 10 उसकी फ़ीस 10,000 यूरो, 12,000 यूरो, 14,000 यूरो, इवन स्टूडेंट कुलीग इंग्लिश टॉट में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 7-7, 8-8, 10-10 लाख रुपया लगा कर जा रहे हैं, जिसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ की जो रिनोड IIT के इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे भी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ है, QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है, चाहे वो बैचलर है, चाहे वो मास्टर है, चाहे PhD है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को डील करने वाले बहुत ही फ्यू कंसल्टेंट इन द मार्केट। और अगर आप किसी के पास जाएंगे ना काउंसलिंग लेने के लिए जर्मनी की, तो अगर आप उनके साथ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, वो आपको क्या काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे कि वो तो जर्मन लैंग्वेज में आपको मिलेगी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री, चाहे वो बैचलर चाहे मास्टर हैं। इस ग्राउंड के ऊपर आपको वो इग्नोर करेंगे कि पहले तो उनको काम आता नहीं है तो ये एक्सक्यूज़ देंगे। इधर आपने बैचलर जाना है, चाहे आपने मास्टर, चाहे PhD जाना है, आपको इंग्लिश टॉट में ही प्रोग्राम्स मिलेंगे वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपनी रिसर्च कैसी की है। तो स्टूडेंट की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। BTech कंप्यूटर साइंस रिसेंटली पास आउट है, 2024 का स्टूडेंट है। इसके जो CGPA है वो 7.5 समथिंग है। IELTS में 6.5 IELTS है। उसके बाद हमें संपर्क किया। तो संपर्क कैसे किया कि इन्होंने ऑलरेडी हमें फाइंड आउट किया यूट्यूब के ऊपर। इन्होंने अनदर कंसल्टेंटों की भी वीडियोस जरूर वॉच की होती, क्योंकि हम किसी को रोक नहीं सकते। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप की मोटिवेटेड वीडियोस डालते हैं, चाहे वो जर्मनी से रिलेटेड है, चाहे वो अनदर कंट्री से है। अभी उनमें से भी आपको सेलेक्टिव लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे हो सकता है? उसकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वॉच करें, उसके वीज़ाज मत देखें, मेरा वीज़ा आ गया, उसका वीज़ा आ गया, गारंटियाँ देंगे, वारंटियाँ, उनको अवॉइड करें, प्रैक्टिकल बने। तो वीज़ा भी 7 डेज़ के अंदर आया है। तो इवन क्राउन इमिग्रेशन को 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। डैड स्कॉलरशिप कौन से बच्चे ले सकते हैं जिसमें आपको ब्लॉग्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ऐसे प्रोविज़न भी जर्मनी में आपको मिल सकते हैं। बट आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोफाइल में आपके परसेंटेज, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर ना तो आपको सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट, आपको चाहे करंट है चाहे ओल्ड फंड, ऐसी किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं है। ना ही आपके कोई पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे, ना ही किसी के लगेंगे। जस्ट आपको अपनी अमाउंट को ब्लॉक्ड को करवाना पड़ेगा जब आपने वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है। जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो समथिंग 11,500 यूरो के इक्विवेलेंट है। तो स्टूडेंट से भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? प्रोसेस को 7 to 8 मंथ्स लगे थे। मैंने पहले था, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने आपके पास आई थी, तो आपने मेरे को सजेस्ट करा था कि 13 ईयर ऑफ एजुकेशन कर लो। तो फिर मैंने 1 ईयर ऑफ एजुकेशन कॉलेज से करा। उसके बाद मैं फिर से आई तो फिर सर ने बोला था कि आपको जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो मिल जाएगी। हाँ, सॉरी, मैंने इसमें मास्टर BTech के बारे में बता दिया। इन्होंने बैचलर करने के लिए इंग्लिश टॉट में जा रहे हैं। ये देखिए, मतलब BTech फर्स्ट ईयर इन्होंने इंडिया से किया है, तो उसमें इसके 7.5 समथिंग परसेंटेज है। 12th में कितने परसेंटेज है आपके? 85%। देखो 85% है।
अभी इनको टेस्ट देना है या नहीं देना है वो भी बताया होगा कि रहने दो इसको, टाइम वेस्ट मत करो। और इवन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में बैचलर करने के लिए जा रही है ये स्टूडेंट, 13 साल की स्टडी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, वो भी स्टूडेंट कोलीग की वीडियो थी, जो बच्चे ने इंडिया से B1 किया। पहले B1 पर देखो कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा स्टूडेंट का, क्योंकि B1 पढ़ने के लिए टाइम लगता है। अभी B1 पढ़ने के बाद उसका वहाँ पर फाउंडेशन स्टूडेंट कोलीग पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया, जो इंटायर आपको जर्मन में पढ़ाया जाएगा। उसको पढ़ने, उसमें उसकी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आपका वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अगर वो स्टूडेंट कोलीग का एंट्रेंस एग्ज़ाम ब्रेक ही नहीं करते तब तक आपकी स्टडी स्टार्ट नहीं होगी, ये भी एक रिस्ट्रिक्शंस है। उसको पढ़ने के बाद 1 साल का प्रोग्राम है, फिर आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें पास होना पड़ेगा। अगर पास होंगे तब आपके बैचलर डिग्री स्टार्ट होगी। तो इन सब चीज़ों से भी आप बच सकते हैं, जैसे ये स्टूडेंट ने स्मार्टली वर्क किया है। 12th करने के बाद इनको हमने बीटेक की सजेशंस दी होगी। इन्होंने बीटेक यहाँ पर 2 सेमेस्टर कंप्लीट किए, आइल्स किया और बैचलर में डायरेक्टली एडमिशन मिला है इस स्टूडेंट को। तो अभी ये है कि जो बैचलर आप करने के लिए जा रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम है बैचलर का? बैचलर्स इन मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। देखो जी कितना बढ़िया प्रोग्राम मिला है। इसकी फीस बताएंगे क्या है? कोई कंट्रीब्यूशन फीस है या कुछ समथिंग पता है? ट्यूशन फीस नहीं है इसकी। वेरी गुड, कोई भी नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितने साल का ड्यूरेशन मालूम है कुछ? 3.5 ईयर है, 3 ईयर का एजुकेशन है और 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होगी। देखिए जी कितना बढ़िया लुक्रेटिव है, और मास्टर भी फर्दर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो आपको हमसे जुड़े हुए 6 से 7 मंथ हुए हैं। 6 से 7 मंथ जब आप हमसे जुड़े हैं, कोई प्रॉब्लम आई हो चाहे स्टाफ की ओर से चाहे हमारी ओर से, कभी हमने कोई टाइमली रिस्पांस या आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस? ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं आई। जितनी बारी मर्जी इनको पूछो, हर बार अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। मतलब इनके जो कंसल्टेंट है, एक डाउट को चाहे जितनी बार मर्जी पूछो, जो मर्जी टाइम पे पूछो, वो मतलब 100% रिप्लाई आता ही आता है। तो आपने टेस्ट एग्जाम के बारे में जानते हैं कुछ? हाँ जी, आपने बोला था कि अवॉइड करो। हाँ, तो वो उसके पैसे भी बचाए हैं। हम केस को एनालाइज करते हैं कि कौन सा टेस्ट करना चाहिए, किनको टेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी डायरेक्टली आपको ये मालूम है कि हमने कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था आपका बैचलर? 4 to 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई तो कितनी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया था आपका? 3 से एडमिशन आया। देखियो 3 का, वो इंग्लिश में है या जर्मन लैंग्वेज में है? इंग्लिश में ही थे सभी। इंग्लिश में। मैं रिपीट वर्ड कर दूं, लोग जो गलत कंसल्टेंट हैं आपको ये कहकर एक्सक्यूज कर देंगे आपको जर्मन में पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, इंग्लिश टोट के प्रोग्राम ही नहीं है, फ्री में नहीं है। ये देखिए आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठी हुई है। मेरे पास अप्रोक्स 500 से ज़्यादा इंग्लिश टोट बैचलर प्रोग्राम्स है जर्मन में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आपने करने हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट उसके लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस वही है 13 साल की स्टडी, आइल्स और आपका अपना पेशेंस। तो आपने जब एम्बेसी में गए थे, कोई इंटरव्यू हुई थी? इंटरव्यू तो नहीं हुई थी, लेकिन क्वेश्चन एरिया कुछ देते हैं, क्वेश्चन एरिया देते हैं कुछ? अभी ऑनलाइन हो गया तो क्वेश्चन एरिया नहीं दिया था। क्वेश्चन एरिया भी नहीं दिया था, तो वहाँ पर सिर्फ फिंगर हुए थे? सिर्फ फिंगर हुए थे, जस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी का तो नाम। आपका ये कोई इंटरव्यू हुई थी कोई यूनिवर्सिटी की एडमिशंस में? नहीं, कोई नहीं हुई थी। ये देखिए कि जर्मनी भी एक ऐसी कंट्री है, ना तो आपका एडमिशन के टाइम कोई इंटरव्यू है, ना ही आपका एम्बेसी में कोई इंटरव्यू है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है। आपने जब अपने बायोमेट्रिक्स दे दिए, उसको देने के बाद कितने टाइम के अंदर आपका डिसीजन आया? विदिन 7 डेज। तो देखो 7 डेज के अंदर, ये ऑनलाइन पोर्टल पर अभी सबमिशन हुई थी, 7 डेज के अंदर एडमिशन आया है। तो ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे कम्युनिकेशन के बारे में? बहुत अच्छा कंसल्टेंट है। अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आइएगा ज़रूर। टीम बहुत अच्छी है इनकी, तो ओवरऑल मैं सेटिस्फाई हूँ इनके एक्सपीरियंस से। तो ऐसा है कि अगर आपने किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना, अपनी रिसर्च करें। 100 कंट्रीज़ का हमें एक्सपीरियंस है। हर कंट्री से रिलेटेड हमारी चैनल के ऊपर प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, उन स्पेसिफिक कंट्रीज़ को आप वॉच करें, देन डिसीजन लें। अभी आते हैं पैसे के ऊपर। तो ड्यूरिंग द 6 to 7 मंथ आपको ये महसूस हुआ कि द पीपल आर वेरी ग्रीडी, चाहे वो डीलिंग हैंड है, चाहे मैं मालिक हूँ कि पैसा लाओ जी फिर करेंगे, पैसा लाओ, कुछ ऐसा महसूस? नहीं, अगर मैंने इनको बोला था कि 2-3 दिन डिले पेमेंट कर देंगे, तो मैम बोल रहे थे ओके आप कर देना 2-3 दिन बाद। जो आपकी पेमेंट थी, हमने जो वीज़ा की लेनी थी, ये कब लेनी थी? आफ्टर वीज़ा थी। आपसे हमने पहले एडवांस में कितने पैसे लिए थे? एडवांस में जो लिए थे वो डिडक्ट कर दिए थे। कितने पैसे लिए थे कुछ अंदाजा? 15,000 एप्लीकेशन फीस थी। तो उसके बाद जब एडमिशन आया उसके बाद पैसे लिए थे कुछ? 25,000। तो ये पैसे इनसे हमने लिए थे एडवांस में जब एडमिशन के बाद, और जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, और बाकी फीस हमने वीज़ा के बाद आफ्टर वीज़ा। अभी वीज़ा आ चुका है, उसके बाद ये चीज़ों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़
को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो पहले कहेंगे 50,000 रुपया दे दीजिए, एडमिशन आएगा कि 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया दे दीजिए, तो उनको भी अवॉइड करें। तो कोशिश करें कि आप अपने जो मैक्सिमम चार्जेस है जब वीज़ा आपको ग्रांट होता है उसके बाद देने की कोशिश करें। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने जर्मनी या जर्मनी के अलावा भी किसी कंट्री में जाना तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।